हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। संजय लीला भंसाली की मूवी हीरा मंडी काफ़ी चर्चा में है फॉर मोर रीज़न देन वन। बहुत ग्रैंड सेट्स हैं उसकी कहानी जो है वो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में सेट है। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी दिखाई गई है इस मूवी में। उसमें तवाइफों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसके बारे में भी बात रही है। जो स्टार कास्ट है, मनीषा कोइराला एंड अदिति राव हैदरी का, इनकी बहुत सराहना भी हुई है कि इन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। और कुछ कैरेक्टर्स की काफ़ी बुराई हुई है, काफ़ी ट्रोल हुए हैं फॉर नॉट एक्टिंग सो वेल। इनफैक्ट एक उनकी भांजी शारमीन सहगल जो आलमजेब का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इस मूवी में, वो काफ़ी ट्रोल हुई हैं फॉर बीइंग एक्सप्रेशनलेस थ्रू आउट द सीरीज़। कोई भी इमोशन हो, उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन एक ही है, इस बात के लिए वो काफ़ी ट्रोल की गई हैं। एंड इस उनको लिया जाना हीरा मंडी में स्पेशली बाय अ डायरेक्टर लाइक संजय लीला भंसाली, जो कि नोन है, फेमस है इस चीज़ के लिए कि जिस एक्टर को वो लेते हैं वो उसका एक अलग ही साइड निकालते हैं, उसको एक ही अलग ही उसको रूप दे देते हैं, उसका एक नया ही रूप निखर के आता है जिस एक्टर को संजय लीला भंसाली अपने मूवी में लेते हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि मास्टर लाइक संजय लीला भंसाली जिसने अच्छी मूवीज़ बनाई हैं, रामलीला या बाजीराव मस्तानी, भले वो हिस्टोरिकली उन पर आप कितनी भी उंगली उठाने की फैक्ट्स गलत थे, फैक्चुअली वो गलत थी, लेकिन जो एक्टिंग उसमें उनके किरदारों ने करी दैट वाज क्लास अपार्ट। ऐसे में उनने अपनी भांजी को लेना, उन पे भी काफ़ी सवाल उठाया जा रहा है। और नेपोटिज्म जो डिबेट है नेपोटिज्म के अराउंड, वो भी इग्नाइट हो गई है कि क्या अपनी फैमिली के लोगों को प्रमोट करना इतना ज़रूरी है कि हम टैलेंट को किल कर दे रहे हैं। इनफैक्ट आलमजेब का कैरेक्टर निभाने वाली शारमीन सहगल जो संजय लीला भंसाली की भांजी हैं, वो न सिर्फ बैड एक्टर हैं, वो जो अपने इंटरव्यूज़ दे रही हैं उसमें भी काफ़ी नार्सिस्टिक बिहेव कर रही हैं, काफ़ी एरोगेंट एंड काफ़ी रूड बिहेव कर रही हैं। शी इज़ अ न्यूबी इन इंडस्ट्री एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी काफ़ी बुराई की जा रही है, इंटरव्यू में ऐसे बिहेव कर रही हैं कि वो काफ़ी अच्छी अदाकारा हैं। शी इज़ बिहेविंग विद अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, अपने को स्टार्स के साथ को इंसल्ट करना उन्हीं के सामने। एक इंटरव्यू में उन्हें संजीदा शेख के बारे में कुछ बोल दिया था जब वो संजय लीला भंसाली को परफेक्शनिस्ट बोल रही थी, तो उन शारमीन सहगल ने काफ़ी मीन कमेंट किया था उस बात पे। इसलिए का एक डिबेट फिर से जो टाइम एंड अगेन रीइग्नाइट होती ही रहती है नेपोटिज्म को लेके, इस बार फिर रीइग्नाइट हो गई है कि क्या ये स्टार किड्स टैलेंट को दबा देंगे, मार देंगे। कोई टैलेंट ना होते हुए, एक्टिंग ना होते हुए इतनी बड़ी प्रोजेक्ट्स इन लोगों को मिल जाते हैं जिसमें, और इन लोगों को बिना स्ट्रगल के एक ब्रेक मिल जाता है, ब्रेक मिलता ही रहता है इवन इफ उनकी कोई मूवी चल नहीं रही है। फॉर एग्जांपल अर्जुन कपूर। सो आर दे किलिंग टैलेंट? नेपोटिज्म एक्चुअली बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जननी बॉलीवुड नहीं है। इट हैज़ पैपल ओरिजिन्स। एक बुक है पोप एंड हिज नेफ्यू, उसमें बताया गया है कि पोप का अपने बच्चे नहीं हुआ करते थे, सो वो अपने भांजे को, अपनी नेफ्यू को अपनी पोस्ट दे दिया करते थे, और इसलिए अब उसको भाई भतीजावाद भी कहा जाता है। एंड नेपोटिज्म इन इट सेल्फ इज़ वेरी बैड, क्योंकि इसका जो नेपोटिज्म, इसकी डेफिनेशन ही नेगेटिव है कि मतलब हम किसी को अनफेयर एडवांटेज देते हैं। उनका टैलेंट हो ना हो, हम उनको ब्रेक दे देते हैं। एक नेपोटिज्म का डिस्क्रिप्शन है अनफेयर एडवांटेज टू दैट पर्सन। एंड ये सिर्फ बॉलीवुड में सीमित भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी, बिजनेस में भी ये होता रहता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि डॉक्टर के बेटे डॉक्टर को बनने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। पॉलिटिशियन के बेटे को पॉलिटिशियन बनने के लिए, ठीक है, वो उतर जाता है, उसके पास पैसा होता है, वो कंटेस्ट कर लेता है, लेकिन जनता उसको वोट नहीं देती है तो वोट आउट भी हो जाता है।
बात क्रिकेट में मान लो सचिन तेंदुलकर का बेटा आ जाए कल को क्रिकेटर बनने, सो ही विल हैव टू प्रूव हिज मेटल। अगर वो शायद सेलेक्ट नहीं होगा सिलेक्शन कमेटी में अगर वो अच्छे से बैट ना कर पाए। प्रॉब्लम यहाँ होती है बॉलीवुड में कि स्टार किड्स, बहुत सारे स्टार किड्स, आर्चीज जो मूवी आई थी उसमें जो 3 स्टार किड्स लॉन्च हुए थे, अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर और सुहाना खान, उनमें से किसी को भी एक्टिंग नहीं आ रही थी, फिर भी उनको ब्रेक मिल गया क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसा था। एंड बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो अभी तक कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं दे पाए हैं, सक्सेसफुल मूवी नहीं दे पाए हैं, लेकिन उनको ब्रेक पे ब्रेक मिला जा रहा है क्योंकि उनके फादर के पास उनके ऊपर पैसा लगाने के लिए है। यहाँ तक भी बात चल जाती, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि शार्मीन सहगल या सोनम कपूर जैसे लोगों को एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो जाता है। वो बात भी ऐसे करते हैं, इंटरव्यूज़ भी ऐसे देते हैं जैसे वो किसी पे कोई एहसान कर रहे हों। एंड बहुत आप एक आध बार आप सोनम कपूर की इंटरव्यूज़ उठा के देखिए, उसने अपने आप को ग्लोबल आइकॉन बुलाया हुआ है। ये बोला है कि जो लोग सुंदर नहीं होते वो अच्छे एक्टर मान लिए जाते हैं। ये ठीक है, अगर आपके पापा के पास पैसा है और वो आपका करियर लॉन्च करना चाहते हैं, वो इट्स नॉट बैड पर से। लेकिन हम मतलब एज अ व्यूअर अगर मेरे को पैसा देके आपकी मूवी नहीं देखनी, मैं नहीं देखूंगी, इट्स माई चॉइस। बट द थिंग इज एटलीस्ट दे शुड बी थैंकफुल। शार्मीन सहगल का भी एटीट्यूड इन हर इंटरव्यूज़, उनको मैसिवली ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन मतलब एटलीस्ट उनको इंटरव्यू दे, जब वो जा रही थी इंटरव्यू देने, एटलीस्ट उनको ट्रेन तो कर देना चाहिए था कि वो इंटरव्यूज़ देते कैसे हैं, हाउ टू बी हम्बल। संजीदा शेख 10 साल से ज़्यादा से इंडस्ट्री में है, उनको उनकी इंसल्ट करना। एंड आदिति राव हैदरी के बारे में भी उनने कुछ खास, शी इज़ अ स्कूल गर्ल, ऐसा कुछ कमेंट उनके बारे में किया था। शी हैज़ नॉट बीन नाइस इन हर इंटरव्यूज़। एंड वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि संजय लीला भंसाली उनके मामा हैं, बहुत बार ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो सबसे ज़्यादा जानती हैं संजय लीला भंसाली को। सो एटलीस्ट अगर उनके अंदर एक सेंस ऑफ थैंकफुलनेस होती तो शायद वो फिर भी इतना ट्रोल नहीं होती, क्योंकि ये शायद उनकी पहला या दूसरा ही प्रोजेक्ट है। तो शुरुआत में आलिया भट्ट भी शुरुआत में बहुत अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी। उनकी जो पहली मूवी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें आलिया भट्ट की एक्टिंग स्किल्स काफ़ी निखर के नहीं आई, लेकिन लेटर ऑन जब उनको मौका मिला गया, शी हैज़ प्रूवन हर मेटल। तो आलिया भट्ट को कोई ऐसा उंगली नहीं उठाता है। काजोल देखा जाए तो एक तरीके से शी इज़ अ नेपो किड एज वेल। उनकी दादी भी उनकी नानी, उनकी माँ सब बॉलीवुड में थे। शोभना समर्थ एंड तनुजा, नूतन, ये उनकी फैमिली है बॉलीवुड में। लेकिन क्योंकि काजोल इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो उनकी फैमिली बॉलीवुड में पहले से थी, इस बात को लेके उनसे कोई नाराज़ नहीं था कि क्यों ये आ गई, क्योंकि काजोल ने अपनी एक्टिंग प्रूव कर रखी है कि आई एम अ एक्टर एंड आई एम हियर नॉट बिकॉज क्योंकि मेरी नानी और माँ यहाँ थी। बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। और प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो जाती है कि आउटसाइडर्स को, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, ऑफ कोर्स ये लोग, कंगना रनौत को काफ़ी लोग झगड़ालू होने का भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, वो थोड़ी सी हैं फिनिकी। लेकिन द थिंग इज़, कहीं ना कहीं ये सच है कि आउटसाइडर्स को ये लोग, करण जौहर जैसे लोग आउटसाइडर्स को अपने फोल्ड में नहीं लेते हैं, इवन इफ दे आर टैलेंटेड। वो चांस उन्हीं को देते हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती है। फर्स्ट मूवी में भी आप एक्टिंग, क्योंकि जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनके दोस्तों के बच्चे होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको चांस मिलता है। एंड बहुत बार जो टैलेंटेड होते हैं उनको ब्रेक नहीं मिलता। दे आर नॉट, बॉलीवुड इज़ नॉट ओपन टू आउटसाइड टैलेंट। एंड जो मान लो किसी तरीके से रगड़ के बन भी जाता है, उसको भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती। लापता लेडीज़ एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, बहुत ही उसमें टैलेंट है, लेकिन जिस तरह की चर्चा हीरा मंडी को लेके हुई, इवन शार्मीन सहगल को लेकर ट्रोल करने को हुई, उतनी चर्चा लापता लेडीज़ की देखी। उस तरह का जो एक्सपोजर हीरा मंडी को मिला, वो एक्सपोजर लापता लेडीज़ को नहीं मिला। एंड इट्स अ वेरी गुड मूवी सीरीज़। अपने बच्चों को प्रमोट करना गलत नहीं होता, लेकिन उनमें टैलेंट न होने के बावजूद उनको प्रमोट करना, आउटसाइड टैलेंट को दबा देना, ये गुनाह होता है।
एंड बॉलीवुड बेटर लर्न, वरना व्यूअर्स आजकल इतने ज़्यादा एवेन्यूज है देखने के लिए कि थिएटर में जाके बड़े स्टारकास्ट की मूवी देखना कोई नेसेसिटी नहीं रह गया है। ये लोग बहुत बड़े स्टार्स हैं लेकिन हैं अपने फैंस की वजह से। इफ़ दे डोंट ट्रीट देयर फैंस राइट, वो फैन जो पैसा लगा के इनकी मूवीज़ देखता है, उनको अगर आप सब्सटेंस की मूवी, अच्छी एक्टिंग नहीं दे रहे हैं, अच्छी स्टोरी लाइन नहीं दे रहे हैं, उनके पैसे पे, फैंस के पैसे पे अपने बच्चों की एक्टिंग करियर लॉन्च करना चाह रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। बॉलीवुड टेक नोट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।